सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के वंस अगेन। आप देख रहे हैं सूर्या इंस्पायर्स भारत और ये है SIB3। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है साउथ एशिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2024-25। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे, पूरा का पूरा डिजास्टरस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब हालत है मीडिया का। ठीक है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या बन गया? साउथ एशिया प्रेस फ्रीडम। मतलब क्या है ना कि साउथ एशिया में जितने भी कंट्री है ना, उससे रिलेटेड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जारी किया गया है 2024-25 के लिए। वो सारा का सारा हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं वो पता करेंगे कि आखिर कौन कौन सा कंट्रीज में होता है। तो साउथ एशिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2024-25 पब्लिश्ड बाय एशिया प्रेस फ्रीडम ग्रुप। ये एशिया प्रेस फ्रीडम ग्रुप है जिसके थ्रू ये पब्लिश किया जाता है। और इस रिपोर्ट में क्या होता है भाई? इस रिपोर्ट में कंट्रीज कितना कवर्ड किया गया है? 8 कंट्री, 8 साउथ एशियन नेशंस। जो कौन कौन सा हो सकता है भाई? सॉरी, हो सकता नहीं, कौन कौन सा है। ओके, दैट इज इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव्स। याद नाम रखिएगा, है ना। इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है और मालदीव्स। ये 8 कंट्रीज से रिलेटेड रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया है वो सब चीज हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या है, हम लोग देखेंगे की फाइंडिंग्स 2024-25, यानी कि ये जो रिपोर्ट जो जारी किया गया है उस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है, इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या बताया गया है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला में क्या है? सबसे पहला है 250 प्लस मीडिया राइट्स वायलेशंस रिकॉर्डेड। मतलब समझ लीजिए कि 250 से प्लस मीडिया का जो राइट्स होता है ना, उसका वायलेशंस हुआ है। मतलब मीडिया को जो काम करना चाहिए था वो काम करने नहीं दिया गया है। सिंपली ये बोला जा रहा है। ये पूरे के पूरे 8 कंट्री से रिलेटेड है, किसी एक कंट्री, किसी एक पर्टिकुलर कंट्रीज में नहीं है, पूरा का पूरा 8 कंट्री से रिलेटेड है। ओके, ये पहला हो गया 250 प्लस मीडिया राइट्स वायलेशंस रिकॉर्डेड। दूसरा क्या है? 69 जर्नलिस्ट जेल्ड एंड डिटेन। 69 जर्नलिस्ट को जेल भेजा गया है, चाहे उसको डिटेन कर दिया गया। 20 किल्ड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। मतलब 20 लोग मर चुके हैं ड्यूटी करते करते। मतलब कहीं जर्नलिज्म चल रहा होगा, चाहे कहीं रिपोर्टिंग चल रहा होगा, वो चीज करते करते, काम करते करते मर गए। इंडिया रैंक 151st इन ग्लोबल प्रेस फ्रीडम। यानी कि ये जो रिपोर्ट है जिसमें पूरे के पूरे जो कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में, उसमें से इंडिया कितने नंबर पर आया? 151st नंबर पर। सोच लीजिए कितना दूर है, बिलो अफगानिस्तान एंड भूटान। मतलब अफगानिस्तान और भूटान से काफी नीचे है ना, उससे भी नीचे बोल सकते हैं। सोच लीजिए 151वां रैंक आ रहा है। मान लीजिए 193 कंट्री का, जैसे हम लोग देखे थे UNDP का रिपोर्ट, 193 कंट्री है, तो 151 नंबर पर है। कितना पीछे हमारा फ्रीडम में, यानी कि एक तरीके से बोल लीजिए, यानी कि जो देश का आवाज होता है ना, वही सबसे पीछे है, उसी को दबा दिया गया है एक तरीके का। पाकिस्तान हैड इट्स मोस्ट वायलेंट ईयर फॉर जर्नलिस्ट इन 20 ईयर्स। ये साल जो है 2024-25 जो है ना, वो पाकिस्तान का सबसे खराब साल रहा है। ऐसे भी उसके लिए हर साल खराबी होता है, वो मतलब एक तरीके से बोल लीजिए बाइल है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो पाकिस्तान हैड इट्स मोस्ट वायलेंट ईयर फॉर जर्नलिस्ट इन 20 ईयर्स। भूटान फेल टू 152nd, मतलब 152वां रैंक पर चला गया भूटान। इट्स लोएस्ट एवर रैंक, और ये भूटान का लोएस्ट रैंक है अभी तक का। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा की फाइंडिंग समझ में आ गया कि क्या क्या इसमें बताया गया इस रिपोर्ट में। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में देखते हैं मेजर थ्रेट्स टू प्रेस फ्रीडम। अब प्रेस फ्रीडम से रिलेटेड जो मेजर थ्रेट्स है, उसको क्या क्या थ्रेट्स, क्या क्या धमकी, ये वो कैसे कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आता है ना कैटेगरी, दैट इज लीगल सप्रेशन। लीगल सप्रेशन करने का मतलब क्या हो गया? लॉज, बहुत सारा लॉज बना हुआ है। देखिए क्या है, पहला है UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये लगा दिया जाता है कि हाँ भाई, आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा है, ये अनलॉफुल एक्टिविटीज है, उसके बेसिस पर। PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये मनी लॉन्ड्रिंग को आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप उसको सेव कर रहे हैं, ये वो फलाने का कुछ भी लगा देता है, कुछ भी, मतलब बोलने नहीं दिया जाना है, बस सिंपल यही बात बोला जा रहा है। सेडिशंस एंड डिफेमेशंस लॉज यूज्ड टू साइलेंस क्रिटिक्स। ठीक है ना, जो क्रिटिक्स होता है, जो सारा रिपोर्टिंग के लिए सब जो काम जो होता है ना, उसको भी पूरा का पूरा डिफेम किया जाता है, पूरा का पूरा नीचे गिराया जाता है। एग्जांपल्स देख लीजिए, ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है ना, इंडिया में भी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। रेड्स ऑन मीडिया हाउसेज, मीडिया हाउसेज है उसके घरे में रेड पड़ रहा है, ये वो फलान ढिमकाना ऐसा कर रहा है। मतलब उसको सही सच बोला नहीं दिए जाना है, बस जो हम बोल रहे हैं आप वही चीज़ रिपीट कीजिए, जो हम बता रहे हैं वही चीज़ कीजिए।
ठीक है ना। और अभी जो वॉर वाला जो सिचुएशंस था वो उसमें भी आप देख लिए होंगे कितना फेक न्यूज़ चल ही रहा है, कितना ज़्यादा फेक न्यूज़। अरे भाई न्यूज़ चलाना है, सीधा चलाओ ना भाई, देश का आवाज़ है, आप देश के सामने वो चीज़ रखो ना जो ओरिजिनल में हो रहा है, ठीक है, वो चीज़ रखो। क्यों मतलब अंधेरा में रखने से क्या हो जाएगा? आप दिखा दीजिएगा बड़ा चलाकर, उससे क्या हो जाएगा? आप दिखा दीजिएगा एकदम हैवी कि हाँ भाई हम ये कर दिए, वो कर दिए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हम यहाँ कब्जा कर लिए, वहाँ कब्जा कर लिए, क्या ही हो जाएगा उससे, है ना, वो चीज़ है। तो आप झूठा मत दिखाइए, जो है ओरिजिनल वो दिखाइए। हो सकता है आपको जनता का सपोर्ट भी मिले, बट आप गलत करके पकड़े जाते हैं तो जनता का सपोर्ट्स तो आप भूल ही जाइए। डिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़, जैसा कि हम लोग बात ही कर रहे थे, पॉलिटिकल आईटी सेल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेल जो होता है, स्प्रेड हेट स्पीच, ये हेट स्पीच स्प्रेड करते हैं अलग अलग सोशल मीडियाज़ के थ्रू, व्हाट्सएप में, ये में, वो में, फेसबुक में, ये सब में, सब चीज़ हो गया। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 है ना, फेक न्यूज़ नंबर 1 शॉर्ट टर्म ग्लोबल थ्रेट, मतलब एक तरीका से हो गया ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 में फेक न्यूज़ में फर्स्ट शॉर्ट टर्म ग्लोबल थ्रेट आ गया, एक तरीके से ये समझ लीजिए। तो पूरा का पूरा क्या डिस इन्फॉर्मेशन किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, पूरा का पूरा एकदम समझ लीजिए ऐसा कि अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं ना तो आपको बोला नहीं दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। हाँ, आप कोई वीडियोस वगैरह अपलोड करते हो तो अपलोड करोगे, हो सकता है आपको लोग अप्रोच करेगा, आपको कमेंट सेक्शंस में भर देगा, पूरा ये वो फलाना ढिमकाना सब कुछ भर देगा, फिर आपके वीडियोज़ को डिलीट किया जाएगा और ये वो चलते रहेगा। तो जिस पावर है कुछ भी करा सकता है तो करा लेगा, ठीक है, ऐसा है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, गवर्नमेंट प्रेशर्स ऑन मीडिया, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है मीडिया पर, है ना। नो एड्स टू क्रिटिकल मीडिया, क्रिटिकल मीडिया पर कोई एड्स ही नहीं चलेगा, इंटरनेट शट डाउन कर दिया जाएगा, डिजिटल सेंसरशिप लगा दिया जाएगा, ये वो फला, बहुत होता है, बहुत झेलना पड़ता है मीडिया लोगों को। AI एंड गिग इकोनॉमिक रिस्क वगैरह हो जाएगा। AI जनरेटेड फेक न्यूज़ थ्रेटन्स जर्नलिज्म, AI से जनरेट किया गया फेक न्यूज़ जो जर्नलिज्म को थ्रेट करता है, जर्नलिज्म को बढ़ाता है, क्योंकि अगर उसमें कोई इंसान, टिपिकल इंसान अगर बोलेगा तो पकड़ लेगा, पकड़ा जाएगा, तो AI से जनरेट करके किया जा रहा है। गिग जर्नलिस्ट फेस लो पे एंड नो जॉब सिक्योरिटी, जितने भी जर्नलिस्ट हैं उन लोगों को लो पे दिया जाता है, जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है, जब मन आए तब इधर कर दो, उधर कर दो। आप ही देख लो ना, बहुत सारा ऐसा न्यूज़ चैनल है जिससे, जैसे अभी जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है रवीश कुमार का, वो हम बहुत सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वो जो है जो मतलब एक तरीके से जेन्युइन बात कहते हैं, है ना, उनको किसी का फेम डीफेम का कोई मतलब नहीं है, वो जो बात है क्लियर बात है वो सामने रखना है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमको ना फेम चाहिए ना ये वो कुछ नहीं चाहिए, बट जो है हम पूरे देश का आवाज़ है तो देश का आवाज़ देश के सामने रखेंगे, वो होना चाहिए, ठीक है। फिर आप ध्रुव राठी देख लीजिए, ये सब जेंडर इनइक्वालिटी, आप नीतीश राजपूत देख लीजिए, ठीक है, ऐसा भी आप देख सकते हैं। आप अगर नहीं देखे तो आप जाकर उनका वीडियोस को देखिए। जेंडर इनइक्वालिटी इन मीडिया, फ्यू वुमेन इन लीडरशिप रोल्स, ठीक है ना, बहुत कम वुमेन लोग हैं जो लीडरशिप रोल्स में हैं। हैरेसमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन कॉमन हो गया, हैरेसमेंट किया जाता है, हैरेस किया जाता है उन लोगों को, डिस्क्रिमिनेशन दिखाया जाता है कि नहीं लेडीज़ ये नहीं कर सकती है, जेंट्स करेगा, ऐसा है वैसा है। तो किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ करके बस आवाज़ को सप्रेस कर देना है, दबा देना है, ठीक है। कंसिक्वेंसेस ऑफ डिक्लाइनिंग प्रेस फ्रीडम क्या हो जाएगा, अगर प्रेस फ्रीडम को मतलब अगर प्रेस को आज़ादी नहीं दिया जाएगा, मीडिया को आज़ादी नहीं दिया जाएगा, मीडिया को फ्रीडम नहीं दिया जाएगा, तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम्स होगा क्या, सेल्फ सेंसरशिप, जर्नलिज्म, फेयर अरेस्ट, अवॉइड ट्रूथ, ये सब ट्रूथ को अवॉइड करेंगे, उनके अंदर अरेस्ट वाला फेयरनेस आ जाएगा, वो बोलना ही छोड़ देंगे भाई। तो फिर जो जैसे चल रहा है वैसे खत्म, तो डेमोक्रेसी पर आ जाएगा सवाल, डेमोक्रेटिक डिक्लाइन हो जाएगा, वीक मीडिया वीक डेमोक्रेसी, जितना ज़्यादा वीक मीडिया होगा उतना ज़्यादा वीक डेमोक्रेसी होगा। पब्लिक मिसट्रस्ट हो जाएगा, पीपल्स बिलीव नहीं करेंगे। देख लीजिए आज भी बहुत सारे लोग हैं ना, 4 ही 10 ही 40 ही 50 ही, लेकिन उनका हो रहा है ना 40 से 50 हो जाएगा, 50 से 5000 हो जाएगा, लोग विश्वास करना बंद कर देगा। ऐसे भी आजकल लोग घर में ही बैठ के कभी कभी न्यूज़ देखते हैं तो लगता है कि भाई क्या ही दिखा रहा है, क्या गलत कर रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही गलत है, वो पूरा का पूरा सब लोग गलत है, सब कुछ ना कुछ गलत कर ही रहा है, बस अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है और कुछ नहीं। पब्लिक मिसट्रस्ट हो गया, पीपल स्टॉप बिलीविंग न्यूज़ हो गया, लेस इन्फो एक्सेस हो गया, लॉज लाइक DPDP है ना, एक्ट 2023, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट एंड वीकेंड RTI का वीक ये सब होना, RTI टू मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ब्लॉक ट्रांसपेरेंसी, ये सब ट्रांसपेरेंसी को ब्लॉक कर दिया, ख़त्म कर दिया, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन कराने जाइएगा आपको सीधा ख़त्म कर देगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन कीजिए, आपको जवाब आ जाएगा कि नहीं ये हमारे जोन में, हमारे ये इसमें नहीं है, ये गलत सवाल है, फलाना ढिंगाना। बहुत बार होता है, ये होता ही रहता है, आपको हर चीज़ का जवाब नहीं मिलेगा, हर चीज़ का डेटा नहीं मिलेगा।
ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। फिर आगे बात करते हैं वेज फॉरवर्ड सॉल्यूशंस। अगर सॉल्यूशन हम लोगों को चाहिए, अगर सॉल्यूशन चाहिए हम लोग को ये सब सही करना, तो क्या करना पड़ेगा? तो मीडिया लॉ रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा। पास मीडिया ट्रांसपेरेंसी बिल 2024 टू स्टॉप गवर्नमेंट। मीडिया ट्रांसपेरेंसी बिल को पास करना पड़ेगा, जो कि 2024 ये था, टू स्टॉप गवर्नमेंट एट बायस। ठीक है ना, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड बायस्ड होकर जो किया जाता है ना, उससे हट कर मीडिया ट्रांसपेरेंसी बिल लाना पड़ेगा, जिसमें मीडिया अपने हिसाब से दुनिया के सामने, जनता के सामने अपना सच रख पाए। इंडिपेंडेंट मीडिया अम्बुड्समैन टू रिव्यू अनफेयर सेंसरशिप। जो भी फालतू का जो अनफेयर सेंसरशिप है उस पर ना एक होना चाहिए कि अगर हमको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम वहां पर ये चीज़ करें, देखिए भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, आप इस पर कार्रवाई कीजिए, आप इस पर रिव्यू लीजिए। प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, लीगल एड उसको देना चाहिए, मतलब लीगल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, सेफ्टी लॉज एंड फ्रीलांसर्स, ये फ्रीलांस वगैरह को लोग को सिक्योरिटी देना चाहिए। फैक्ट चेकिंग बॉडीज है ना, स्टॉप फेक न्यूज़, फेक न्यूज़ को स्टॉप करो भाई, कोई उपाय नहीं है, स्पेशली इन इलेक्शंस एंड वॉर टाइप सिचुएशंस। इलेक्शंस और वॉर टाइप सिचुएशंस में तो पक्का होता है, कोई किस पर क्या गिराया नहीं गिराया, हम उस पर कब्जा कर लिए, कुछ हुआ गया कुछ नहीं है, बस खाली दुनिया में न्यूज़ फैल रहा है, न्यूज़ फैल रहा है, न्यूज़ फैल रहा है। उसके वजह से क्या होता है ना, लोगों के मन में ना ये धारणा हो जाता है, ठीक है, लोगों के मन में अजीब अजीब टाइप का थॉट्स आने लग जाएगा, अजीब अजीब टाइप का चीज़ लोग सोचने लग जाता है। सपोर्ट इंडिपेंडेंट मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट करना पड़ेगा। मोर वॉइसेस बेटर डेमोक्रेसी, जितना ज़्यादा लोग बोलेंगे, जितना ज़्यादा लोग आगे आएंगे, उतना ही अच्छा डेमोक्रेसी होगा। अगर डेमोक्रेसी को चलाना है, अब लाना ही है राजा वाला हिसाब पहले जो चलता था, अब वही लाना है, तो फिर कोई रोक ही नहीं सकता है, वो तो ला के ही दम लेगा। ठीक है, चलिए कंक्लूजन क्या निकलता है भाई? तो कंक्लूजन ये निकलता है कि प्रेस फ्रीडम इन साउथ एशिया इज अंडर अटैक। मतलब अगर साउथ एशिया में देख लिया जाए तो प्रेस फ्रीडम पूरा का पूरा अंडर अटैक है, एकदम पूरा का पूरा उनका हालत खराब है। फ्रॉम गवर्नमेंट्स के थ्रू, फेक न्यूज़, AI थ्रेट्स, ये सब चीज़ के थ्रू। इंडिया मस्ट एक्ट नाउ टू सेव डेमोक्रेसीज एंड इंश्योर्स पीपल राइट टू नो। और इंडिया को एक्ट करना चाहिए, लोगों को सामने आना चाहिए। ठीक है, द फ्री प्रेस इज डेमोक्रेसीज ऑक्सीजन। डेमोक्रेसी का अगर ऑक्सीजन का बात कहें तो फ्री प्रेस ही डेमोक्रेसी का ऑक्सीजन है, अदरवाइज डेमोक्रेसी मर जाएगा, खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं बचने वाला है। फिर जब प्रेस नहीं रहेगा, जो आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा, तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। आप कुछ भी एक लफ्ज़ किसी के अगेंस्ट नहीं बोला जा सकता है। जैसे आप चाइना में देख लीजिए, ये सब चीज़ चलता है, वहाँ कोई भी नहीं है, कोई भी मतलब उसको बोल नहीं सकता है चाइना के हिसाब, चाइना के खिलाफ, चाइना तो उसका अलग चल रहा है। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता को ना सच्चाई पता होना चाहिए, जनता को सच जानने का हक है भाई। तो वो चीज़ ध्यान में रख के सब कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी के रिलेटेड, जो कि हम लोग पढ़ लिए हैं टू प्रेस फ्रीडम में। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 हो गया। टॉप 3 में आता है नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। ये तीनों कंट्री बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, हर चीज़ में ये आता है। नॉर्वे देख लीजिए, डेनमार्क देख लीजिए, स्विट्जरलैंड देख लीजिए, स्वीडन देख लीजिए, ये सब चीज़ में बहुत आगे है भाई। इंडिया इज रैंक 151st, जो कि हम लोग बात कर ही लिए, वर्स देन अफगानिस्तान एंड भूटान। फर्स्ट प्रेस फ्रीडम लॉ कब आया था? स्वीडन में 1766 में। ठीक है ना, फर्स्ट फ्रीडम लॉ। और आज देख लीजिए स्वीडन कितना में, टॉप 3 में आता है। इंडियन जर्नलिस्ट किल्ड 2024 में, अगर इंडियन जर्नलिस्ट का देखा जाए तो 4 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे गए हैं। अब किस वजह से मारे गए, कैसे मारे गए, कुछ नहीं है। मारे गए ऐसा नहीं है कि हाँ भाई एज हो गया और अपने आप खुल लिए, नहीं, ये चीज़ नहीं है, मारे गए हैं। ठीक है ना, किल्ड दैट इज़, तो 4+ से। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा कि हम लोग का मीडिया, हमारे कंट्रीज़ का मीडिया, चाहे साउथ एशिया का जो रिपोर्ट आया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आया हुआ है, उसमें हम लोग को क्या क्या इंपॉर्टेंट था, कैसे कैसे हम लोग को देखना था, वो चीज़ हम लोग देख लें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इसको कवर करना जरूरी था। ठीक है, तो कुछ फुल फॉर्म्स भी है, कुछ फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। कुछ फुल फॉर्म्स क्या है? UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट हो गया, PMLA है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया, ED हो गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो गया, DPDP एक्ट हो गया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा जो टॉपिक जो हम डिस्कस किए हैं विद द हेल्प ऑफ सम अट्रैक्टिव नोट्स, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। अगर पसंद आ रहा है वीडियो को, अगर नए हैं आप, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है ना। शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी ये कंटेंट मिल जाए और उनको भी जानकारी हो। और जैसे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।